नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेकर हम इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे आज, और जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो महादेव आप सभी को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज कैसा रहने वाला है दिन, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, ये देखते ही आया है आदि योगी का, जो कि ये मैसेज आपके लिए लेकर आया है एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। एक बहुत अच्छी गाइडेंस। आज का दूसरा कार्ड आया है डिवाइन विस्डम, जो कि आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पे शेयर की जा रही है। लिसन टू योर इनर वॉइस, यानी बिल्कुल अपने अंदर की आवाज़ सुननी है आपको। आज का तीसरा कार्ड है हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। एक बहुत अच्छा कार्ड जो कि दिखा रहा है भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर। आज का नेक्स्ट कार्ड है लॉर्ड गणेशा का, जो कि बताने की कोशिश की जा रही है आपको एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। एक बहुत पॉजिटिव संकेत, कुछ पुराना खत्म होता हुआ भी दिख रहा है। नाउ वी हैव त्रिशूल, जो कि पावर को दिखाता है। देन वी हैव कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। एक अच्छी गाइडेंस। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। एक बहुत अच्छी सीख। और आज का लास्ट कार्ड आया है भांग एडिक्शन। यहाँ पर एक बहुत अच्छा संदेश आपके लिए आया है आज। तो चलिए हम एक एक कार्ड को डिकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या खास है आप सभी के लिए आज। थोड़ा सा मैं एंगल को सेट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सब कुछ। ऑलराइट। सो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले अगर आज इन सारे कार्ड्स को देखूं तो कहीं ना कहीं ये एक क्लियर इंडिकेशन आज आप सभी लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि जो भी आपके शत्रु हैं उन्होंने जितना दर्द आपको देना चाहा, जितनी तकलीफ आपको पहुंचाने की कोशिश की गई है, आप वही 100 गुना लौट आया है उन सभी के ऊपर। मतलब कि ये कह सकते हैं आपकी कर्मों का हिसाब किताब ऐसा बना है कि अब जो भी उन्होंने किया है वो अब उसका हिसाब किताब कहीं ना कहीं चुकतू होना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि जो कुछ भी आपके खिलाफ किया गया है वो अब 100 200 गुना 1000 गुना बन के लौट रहा है उन सभी लोगों के जीवन में, जिन लोगों ने आपके रास्ते में कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न की, आपके काम पर, यानी कि जो आपका बिजनेस है, आपका करियर है, उस पर इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, आपके इमेज को जो खराब करने की कोशिश की है। तो इन सारे जो कदम, मतलब इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं अब जो हिसाब किताब है वो बराबर हो रहा है। जो भी ऐसे कदम जिन लोगों ने उठाए हैं, ये सब कुछ रिटर्न अब उन सभी लोगों के पास जा रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी जिस ओरिजिन से ओरिजिनेट हुई है, जिन लोगों द्वारा ये फैलाई गई और जिन लोगों के द्वारा आपके ऊपर तरह तरह की चीज़ें प्रयोग की गई हैं, एक तरीके से कि जैसे आपका नाम, आपका जो एक एक जो इज्जत है आपकी समाज में, एक जो आपका स्टेटस है, उस पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें जो करने की कोशिश की गई है, वो सारी चीज़ें अब दिख रहा है कि वो फेल हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था वो सब कुछ रिटर्न होके उन सभी लोगों के ऊपर अब वापस जा रहा है। अब देखिए, आज का अगर हम सबसे पहला कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया, ये आया है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। अब अगर हम इस कार्ड के मीनिंग को देखें तो यहाँ पे ये मीनिंग निकल के आ रहा है आदि योगी शिव, द रिवर originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being। तो बिल्कुल यहाँ पर
भगवान शिव अपने बच्चों को एक रास्ता यहाँ दिखा रहे, एक मार्ग दिखा रहे हैं कि जितनी भी कठिनाइयाँ आपने सही हैं, जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, वो आसान नहीं होता आपके लिए। आज आप जहाँ भी खड़े हैं वो ऐसे ही नहीं खड़े हैं। यह सपोर्ट आपको भगवान ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, और यही कारण है कि आज भी आप टिके हुए हैं। चाहे कितनी भी विघ्नों की दीवारें आपके सामने आके खड़ी हो गई, कितनी सारी नेगेटिविटी आपके सामने आकर कहीं ना कहीं आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। आपने कसम खा रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लड़ाई आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपनों के लिए लड़ रहे हैं, यानी अपने फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वहाँ आपके अंदर सच्चाई है, और सच्चाई रहने की वजह से आपको साथ उस ईश्वर का ज़रूर मिलेगा। साफ तौर पे दिखता है दोस्तों कि अब जैसे यहाँ पर भगवान शिव अपने बच्चों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को फेस करना आसान तभी हो जाता है जब आपका मन बुद्धि एकाग्र हो, मन बुद्धि शांत हो। तो इसको एकाग्र करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, योगा। जिस भी विधि से आप अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, अपने अंदर शांति के एहसास को स्थिर कर पाते हैं, उसी चीज का प्रयोग करके आप आगे बढ़ते रहे, यानी उसी क्रिया को दोहराते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। अब वो चाहे आप योगा के थ्रू उसे अचीव कर पाते हो या मेडिटेशन के थ्रू ध्यान लगाते हो, उस तरीके से अगर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर पाते हो तो वो तो सबसे बेस्ट तरीका है। इससे हो ये रहा है कि आपका मन एकाग्र हो रहा है, तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो सही तरीके से ले पा रहे हैं, और आपके ऊपर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ रहा किसी चीज़ का। चाहे कोई कितना भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपके शत्रु कितना भी प्रयास कर लें, उसका जो इम्पैक्ट वो आपके मन बुद्धि पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप पूरे फोकस्ड होके आके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाती है जब आपका मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। तो इसीलिए ये जो पहला कार्ड आया है ये आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है। अब आज का जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, आप देख सकते हैं आया है डिवाइन विस्डम, जो कि दिखाता है लिसन टू योर इनर वॉइस। तो ये कार्ड अब हम देखते हैं। ये कार्ड बता रहा है दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विस्डम bestowed upon you by Shiv. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। आपके अंदर की जो एक इंट्यूशन की पावर है, दैट इज समथिंग की जो बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे ये जो इंट्यूशन की शक्ति है आपके अंदर, ये डे पर डे इंक्रीज होती जाएगी, और कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन की ही पावर होगी जो आपको आगे चल के बड़े बड़े विघ्नों से बचाएगी, बड़ी बड़ी बाधाओं से आपको पहले ही अलर्ट जैसे किया जाएगा। और ये जो इंट्यूशन की पावर है ये सिर्फ सोल के अंदर की पावर नहीं है, बल्कि ये एक इशारा जो आपको मिलता है। यहाँ पर एंजल्स, यहाँ पे कह सकते हैं जो भगवान शिव वो अपने बच्चों को इशारा देते हैं समय समय पर, जब कोई भी ऐसी बाधाएं आने वाली होती हैं या कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं एक परीक्षा आपके जीवन में आने वाला होता है, तो जैसे आपको पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब आपको तैयार रहना है। कहीं ना कहीं एक मन बुद्धि से आपको अपने आप को रेडी रखना है। तो इस तरीके की जो इंट्यूशन है वो आपको आएगी, ऐसे इशारे आपको डेफिनेटली मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिव। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान शिव अपने बच्चों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने कैपेसिटी के अनुसार उन सभी लोगों की मदद करें जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कैपेसिटी की बात इसीलिए कही जा रही है कि जो आपसे बन पाए वो आप जिस तरीके से बन पाए, चाहे मान लीजिए कहीं आप कोई आइडिया देके किसी का काम बना सकते हैं, कहीं धन से सेवा कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपसे हो पाए आप पीछे ना हटें,
बल्कि आगे बढ़ चढ़ के ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखा है, आपने उस स्ट्रगल को देखा है, तो आप अपना दर्द समझते हैं और दूसरों से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए आपको भगवान शिव एक इशारा दे रहे हैं कि अभी समय ऐसा है कि आप को जिस लायक यूनिवर्स बना रहा है धीरे धीरे करके, तो उसको बनाने का, आपको उस पोजीशन पे पहुंचाने का मकसद यही है यूनिवर्स का कि आपको आगे चल के बहुत सेवा करनी है, ऐसे लोगों की मदद करनी है जिन्हें ज़रूरत है। पहले तो अपने जीवन में जो भी विघ्नों की दीवारें हैं उन्हें तोड़कर आगे बाहर निकलना है। सारे कष्टों से आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी, लेकिन देखिए चैलेंजेस तो जीवन का हिस्सा है, वो तो बने रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको साफ तौर पे यहाँ इशारा दिया जा रहा है कि जीवन में अभी आपको बहुत ग्रोथ मिलनी है। स्पेशली अगर मैं फाइनेंशियल गेन्स की बात कर लूँ तो पैसों में बढ़ोतरी होगी, और ये जो बढ़ोतरी है, ये जो आपको नेक्स्ट लेवल पर यूनिवर्स लेकर जाने वाला है, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि बहुत बड़े बड़े काम आपके थ्रू होना है। यानी आपके थ्रू बहुत सारी सेवा भगवान शिव लेंगे। आम जनता में जो जो बच्चे और हैं, जो और भाई भाई हैं, उन सभी तक ये सेवा लेकर जानी है। इसीलिए आपको उस लेवल तक यूनिवर्स पहुंचाएगा, और ये आने वाले दिन में आप खुद भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, और आगे और भी इसकी अनुभूति गहरे तरीके से आपको होती चली जाएगी। मैं आज के नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, तो ये भी एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव कार्ड आया है, जो कि आया है भगवान गणेश का, जो कि यहाँ इशारा दे रहे हैं एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट को। और अब हम देखते हैं डीपर मीनिंग इस कार्ड का, जो कि बता रहा है एम्ब्रेस द prospect of a fresh beginning, as Lord Ganesh has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success। तो जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में ज़बरदस्ती की लाई गई हैं कुछ लोगों के द्वारा, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि भगवान गणेश ने अपने आशीर्वाद से उन सारे विघ्नों को, उन सारे बाधाओं को आपके जीवन में कहीं ना कहीं दूर करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जिन कारणों के वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा था, या किसी न किसी कारण से बनता हुआ काम जैसे रुक जा रहा था, तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं अब सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। कोई यहाँ बहुत बड़ा चेंज आप होते हुए देखेंगे, और जो काम अटका पड़ा था उसे पूरा होते हुए देखेंगे। जो अभी तक लग रहा था कि कितना बड़ा राई का पहाड़ बन गया था कोई सिचुएशन, वो आप देखेंगे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आया है त्रिशूल का, जो कि ट्राइडेंट, ये सिंबॉलिक है द पावर का, यानी बिल्कुल ये शक्ति को दिखाता है। और इस कार्ड का अगर हम अर्थ देखें तो ये कार्ड का मीनिंग है, दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ the symbolism of the Trishul or trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो भी एक भ्रम की स्थिति आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा, वो भ्रम की स्थिति टूटती हुई दिख रही है, बिखरते हुए दिख रही है। यानी भगवान आपको उस भ्रम की स्थिति से बाहर निकाल रहे हैं, और इसी पावर को हार्नेस करके अब आपको आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं ये इशारा दिया जा रहा है कि आपको अपना जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिस तरीके से आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें, क्योंकि ये कहते ना, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र को छोड़ना नहीं है, कर्म को करते रहना है। इसी संसार में, इसी जगत में जिस जगह आप जी रहे हैं और विघ्नों से सरवाइव कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह डटे रहना है। बस अपना जो स्पिरिचुअल साइड है उसे भी एक्टिव रखना है, यानी अपने जो सोर्स है, अपने सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो इसका बहुत छोटा सा यही इशारा है कि अपने आप को आत्मा समझ, एक निराकार आत्मा समझ के उस ईश्वर को याद करना है हमेशा। इस तरीके से आप सोर्स से कनेक्ट हो सकेंगे। और
जितनी भी विघ्नों की दीवारें हैं वो सारी विघ्नों की दीवारें टूटते हुए दिख रही हैं, बिखरते हुए दिख रही हैं। वो ज़्यादा दिन आपके सामने नहीं टिकने वाली। अब देखिए आज का जो इसके बाद का जो नेक्स्ट कार्ड आया है, ये भी एक पावरफुल इंडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये कुंडलिनी योग के बारे में अब बात हो रही है, जो कि यहाँ बताया जा रहा है, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, incorporate Kundalini Yoga into your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being spiritually, physically and materially. तो बिल्कुल दोस्तों, आप में से जो लोग अच्छी तरीके से योगा का अभ्यास करते हैं, या फिर अगर आप खाली ध्यान भी करते हैं, तो साफ तौर पे आप एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं कि जहां पर आपके सारे जो चक्रास हैं वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप में से कुछ लोग के तो हो भी रखे होंगे। आपको अनुभूति बहुत अलग अलग होने वाली आने वाले दिन में। ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत अच्छी होने वाली है। इससे क्या होगा, आप अपनी सोल की पावर को हार्नेस कर पाएंगे। आपकी मन बुद्धि और भी फोकस हो पाएगी, स्टेबल हो पाएगी। बाहरी प्रभाव से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप स्टेबल होकर आगे बढ़ेंगे। और यही रीज़न है कि जो आपके शत्रु हैं वो और भी आपसे आने वाले दिन में टकराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें कहते हैं ना, एक तन बदन में उनके आग लग जाएगी आपकी पर्सनालिटी को देखकर कि उन्होंने इतनी कोशिश की आपको आपके जगह से हिलाने की, आपको आपके मार्ग से एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। और उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि आपका जो एकाग्र मन, उसी ने आपको कहीं ना कहीं स्थिर करके रखा। चाहे कितनी भी विघ्नों की दीवार क्यों नहीं सामने आ गई, कितने भी चैलेंजेस क्यों नहीं आ गए। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इट इज द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। तो बिल्कुल दोस्तों, आप रिग्रेट करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं उनसे आप सीख कर ये मेक श्योर करेंगे कि कोई भी गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। और जैसे आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, तो अब आप तैयार हो गए हैं कि किस तरीके से युद्ध को लड़ना है, आगे बढ़ना है, ताकि दोबारा से वो गलतियां ना हो जिन गलतियों के कारण आपको पहले शिकस्त मिली या फिर एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। वो जो एक्सपीरियंस है उसने आपको सिखाया और अब आप एक मजबूत सोल बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अपने गलतियों से सीख कर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए भगवान भी आपका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ साफ तौर पे देखिए, जैसे यहाँ भगवान गणेश को शिव जी ने अपने हाथों से एक सपोर्ट दिया है, तो यहाँ बुद्धि रूपी हाथों से आपको भगवान शंकर का डेफिनेटली सहयोग मिलेगा, जिससे कि जो आपकी बुद्धि है वो स्टेबल होके आगे बढ़ेगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कितने भी चारों ओर से लोग कोशिश करें आपको डिस्ट्रैक्ट करने की। अब आ जाते हैं दोस्तों आज के लास्ट कार्ड पे, जो कि है एक यहाँ भांग का उदाहरण दिया गया है, एडिक्शन को दिखाया गया है। ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिव। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो डीपर मीनिंग है वो इसी ओर इशारा दिया जा रहा है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में तो हमें रहना ही है, उससे हम बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन ये है कि उस दुनिया में रहते हुए भी अपने बुद्धि से चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटैच करके नहीं चलना है, डिटैच होके रहना है। मतलब ठीक है, सब कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर है, सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारे अराउंड जिससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन अपने अंदर जब आप अपनी सोल से कनेक्ट रहेंगे तो एक डिटैचमेंट की जो भावना है उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। एक झटके में अपने अंदर जैसे हर चीज़ से डिटैच हो जाना, सब कुछ करते हुए किसी चीज़ को फिजिकली छोड़ना मकसद नहीं है यहाँ पे। यहाँ मन बुद्धि से डिटैच होने की बात है। तो इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक डीपर मीनिंग है कि जब आप चीज़ों से डिटैच रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। चाहे वो चीज़ का कोई भी हश्र हो, उसका जो एक इम्पैक्ट होना है वो आपके ऊपर नहीं होगा। जिस तरीके से हम जब किसी चीज़ से अटैच होते हैं और फिर जब वो चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं रह जाती तो हमें बुरा फील होता है, हमारी बुद्धि उसी में लगी रहती है, फिर हमारी सारी एनर्जी भी उसी में चली जाती है।
तो इसीलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि पहली बात तो किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं पालना है, चाहे वो कोई सब्सटेंस का एडिक्शन हो या किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो। कंटिन्यूस स्मार्टफोन का यूज़ करना भी एक एडिक्शन ही होता है। तो एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, खाने पीने की चीज़ भी हो सकती है, हमारी कोई ऐसी हॉबी जिसमें हम पूरा दिन, उसे हॉबी तो खैर नहीं कहेंगे, कोई भी ऐसा कर्म जो हम कर रहे हैं एक्सेस से ज़्यादा, तो वो एक एडिक्शन ही हो जाती है। तो यही चीज़ है कि अपने अंदर इस चीज़ को बैलेंस करके चलना है, किसी चीज़ का एडिक्टेड नहीं होना है, आदी नहीं बनना है कि कल को अगर वो चीज़ नहीं रही तो हम रह ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं डालना है हमें। तो यहाँ ये चीज़ आपको बताने की कोशिश भगवान शिव कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है, बहुत अच्छी रीडिंग आप सभी लोगों के लिए निकल के आई दोस्तों। और मैं प्रार्थना भी करता हूँ भोलेनाथ से कि आपके जीवन में जितनी भी विघ्न है वो सब दूर हो जाए, जो भी बाधाएं हैं, कष्ट हैं, सब दूर हो जाए। घर परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। सो ऑल द नेगेटिव एनर्जीज जस्ट गो बैक टू द सेंटर और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा रहे कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोले बाबा की। जय भोलेनाथ।